जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरित गैंग्स हैं, इनको गैंग्स बोला जाएगा। तो वो रामजी लाल सुमन के पीछे लगे हुए हैं कि उन्होंने सदन में इस तरीके की बात कही, उस तरीके की बात कही। अरे उन्होंने ललकारा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और आज उसी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगरा पहुँचे हैं, रामजी लाल सुमन के यहाँ पहुँच रहे हैं, और समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। लोग ये किसी तरीके की धमकियों से नहीं डरते हैं, और जिस तरीके की उन्होंने धमकी दी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और ज़्यादा ये फैसला करना कि हम वहाँ जाएंगे, मुझे लगता है कि ये पूरी समाजवादी पार्टी को और पूरे पीडीए को एक बड़ा बल देगा। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया की सुरक्षा होनी चाहिए, ये तो तय मौजूदा सरकार करेगी, और अगर ये उसका फेलियर होता है इसमें, तो मुझे लगता है कि उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, हवा कौन देगा? ये वो लोग हवा दे रहे हैं जो दलितों का विरोध करते आए हैं, जो पिछड़ों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, जो अल्पसंख्यकों को बसता हुआ नहीं देख सकते। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि असल मुद्दों से मामला दिमाग लोगों का हट जाए, और ये राणा सांगा, औरंगज़ेब और ये सालार गाजी मसूद और रामजी लाल सुमन, ये सब इसमें खाली उलझी रही है जनता। वो कह रहे हैं कि सुमन जी माफ़ी मांग ले, काम खत्म हो जाएगा। तो सुमन जी ने ऐसा कुछ कहा हो तो वो माफ़ी मांगे ना। हिस्ट्री में जो लिखा है, जो पढ़ा है, वही बता रहे हैं। यार तो तैयारी दोनों तरफ से है। देखिए, कोई जंग का मैदान नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस तरीके का दबाव, जिस तरीके का दमन पिछड़ों और दलितों का हो रहा है, अल्पसंख्यकों का हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। करनी सेना के बाद अब आज समाजवादियों का आगरा कूच है, और अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के आज घर पहुंचे हैं और वहां उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये दौरा अखिलेश यादव का आगरा का कई मायनों में बेहद खास है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। आज के अखिलेश यादव के आगरा विजिट पे करनी सेना का जो 12 तारीख कार्यक्रम है, उसके बाद आज अखिलेश जी वहाँ गए हैं। राणा संगा विवाद के बीच में अखिलेश जी का दौरा कैसे देखते हैं आप आज का? देखिए, जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस तरीके का दबाव, जिस तरीके का दमन पिछड़ों और दलितों का हो रहा है, अल्पसंख्यकों का हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और जो पिछले दिनों आप ये देखते आए हैं कि जिस तरीके से एक दलित सांसद को, क्या ये गुनाह है दलित होना इस देश में? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरित गैंग्स हैं, इनको गैंग्स बोला जाएगा। तो वो रामजी लाल सुमन के पीछे लगे हुए हैं कि उन्होंने सदन में इस तरीके की बात कही, उस तरीके की बात कही। तो ये हमारा कर्तव्य है। हर समाजवादी अगर पीडीए की बात करता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए की बात करते हैं, तो मैदान पर और ज़मीन पर भी उनके साथ खड़े होने का दावा करते हैं, तो खड़े भी होते हैं। तो इसी को लेकर के उन्होंने ललकारा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और आज उसी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगरा पहुँचे हैं, रामजी लाल सुमन के यहाँ पहुँच रहे हैं, और समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। आज अखिलेश जी को धमकी भी दी गई थी कि उनको गोली मार दो, एक कार्यकर्ता ने कहा था। जो धमकी दी गई उसके लिए आज को लगता नहीं कि चुनौती भरा ये दौरा है अखिलेश जी का? देखिए, समाजवादी लोग, नेताजी और लोहियावादी लोग हैं। हम लोग ये किसी तरीके की धमकियों से नहीं डरते हैं, और जिस तरीके की उन्होंने धमकी दी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और ज़्यादा ये फैसला करना कि हम वहाँ जाएंगे, मुझे लगता है कि ये पूरी समाजवादी पार्टी को और पूरे पीडीए को एक बड़ा बल देगा। जी। क्या लगता है आज करनी सेना और समाजवादी पार्टी के जो कहा जा रहा है दो हाथ होंगे, ऐसा कुछ है लग रहा है आपको? कि करनी सेना कह रही थी जगह जगह तैयारी करने की, उसके लिए शान की बात है कि वो अगर विरोध न कर पाए तो उसको लगेगा कि हम कुछ न कर पाए। देखिए, अब ये तो काम लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, कैसे एक पूर्व सीएम की सुरक्षा होनी चाहिए, कैसे एक देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया की सुरक्षा होनी चाहिए, ये तो तय मौजूदा सरकार करेगी, और अगर ये उसका फेलियर होता है इसमें, तो मुझे लगता है कि उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये दौरा करनी सेना का जवाब है 12 तारीख के कार्यक्रम का। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके की करनी सेना को आप देखिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का या हमारी पार्टी का या हमारे सांसद का खाली विरोध नहीं कर रहे थे। उन्होंने 10/90 पर जो आंदोलन किया था, जो प्रोटेस्ट किया था इस मामले में, उसमें उन्होंने पुलिस वालों के स्टार्स नोच लिए, वर्दियां फाड़ दी। तो ये सब क्या है? इसका मतलब कि इनको कहीं ना कहीं से ये प्रेरित हैं, कहीं ना कहीं से ये प्रायोजित कार्यक्रम इनको दिया जा रहा है माहौल ख़राब करने के लिए। आपको क्या लग रहा है इस राणा संगा के विवाद बहुत दिन हो गए, लगभग 1 महीना हो रहा, हवा कौन दे रहा है?
देखिए हवा कौन देगा? ये वो लोग हवा दे रहे हैं जो दलितों का विरोध करते आए हैं, जो पिछड़ों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, जो अल्पसंख्यकों को बसता हुआ नहीं देख सकते। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि असल मुद्दों से मामला दिमाग लोगों का हट जाए और ये राणा सांगा, औरंगज़ेब और ये सालार गाज़ी मसूद और रामजी लाल सुमन, ये सब इसमें खाली उलझी रही है जनता। ये इनसे सीधी बात ना कर पाए कि भैया अमेरिका ने इतना टैक्स बढ़ा दिया, उसके बारे में आप क्या बात करो, जीडीपी कहाँ जा रही है, नौकरियाँ कहाँ हैं, 15 लाख के वादे थे वो कहाँ गए, काला धन कहाँ गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन वो क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों का, और न्यूज़ चैनल्स हमारे बड़े वो भी यही दिखाते हैं कि आज ये होगा, आज उन्होंने इनको धमकी दी, आज वो वहाँ जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं। अरे भाई, आप जो मेन देश के मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उन पर बात करो। जब ये उन पर बात करेंगे तो उनको सत्ता से सवाल करना पड़ेगा, और सत्ता से उनके पास मलाई आ रही है तो वो मलाई खाने के बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन करणी सेना ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसको हवा दे रही है, वो दलित बनाम छत्री जो एक मुद्दा है उसको बनाने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी। नहीं, सुमन जी माफ़ी मांग ले, काम खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते बिल्कुल कि इसको हवा दें, लेकिन जिस तरीके से एक समाज के द्वारा इसी देश के एक शोषित समाज का दमन होता आया है, अगर समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है, उस समाज के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। वो कह रहे हैं कि सुमन जी माफ़ी मांग ले, काम खत्म हो जाएगा। तो सुमन जी ने ऐसा कुछ कहा हो तो वो माफ़ी मांगे ना। हिस्ट्री में जो लिखा है, जो पढ़ा है, वही बता रहे हैं। जो आप किताबों से पढ़ करके अब तक पहुँचे हो, आप यही तो बताओगे। आपने किताबों में अगर ये पढ़ा है कि सूरज पश्चिम से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, पूरब से निकलता है, तो आप यही बोलोगे। आपने अगर किताबों में पढ़ा है कि दुनिया गोल है, वो एक अर्ध पे नाचती है, तो आप यही बोलोगे। तो उन्होंने भी इसी तरह एक हिस्ट्री पढ़ी है, और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इतना ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में जाने का मतलब ये है कि उसका एक वर्क सफ़ेद है तो एक वर्क काला भी है, तो आगे की देखना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए। आज अगर करणी सेना के लोग कुछ करते हैं तो समाजवादी पार्टी जवाब देगी उसका वहीं पे? तैयारी दोनों तरफ से। देखिए, कोई जंग का मैदान नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपोर्ट में, रामजी लाल जी के सुमन के स्टैंड के लिए हम सब लोग साथ में खड़े हुए हैं, और वहाँ पर वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफ़ी। तो ये थे सुमैया राणा जी, जिनका कहना है कि जो आगरा दौरा अखिलेश जी का है उसमें कोई सियासत नहीं, वो सिर्फ रामजी लाल सुमन के साथ देने के लिए, उनके सपोर्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे हैं। ऐसे में अगर करणी सेना का कुछ भी रवैया अगर गलत होता है तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो वहीं जवाब देंगे। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।